उपनिषद ज्ञान भाग 24 सीजन 2 केनोपनिषद 3 श्लोक हुए हैं। उनका भावार्थ और संक्षिप्त अर्थ बताता हूँ क्योंकि वो थोड़ा शायद कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। तो बात यह है कि जो परब्रह्म का वर्णन है उस वर्णन से हमें लगता है कि हम अच्छी तरह से जान गए हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं। और जिनको लगता है कि जान गए हैं वो भी मानते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं फिर भी उसको महसूस जब तक नहीं करते तब तक वो नहीं है। खाली जानने से नहीं होगा, क्योंकि जानने से या तो मानोगे नहीं मानोगे, मानने से नहीं होगा क्योंकि महसूस करोगे या नहीं करोगे, महसूस नहीं करोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ये टेबल है, मैं जान गया हूँ, मानता भी हूँ, फिर भी इसे महसूस किए बिना भी चल जाएगा। ठीक है, जानना और मानना, देखना, ये सब क्रियाएं इसके लिए पर्याप्त है क्योंकि ये भौतिक चीज़ है। और जो अंतरात्मा परमात्मा है उसके लिए जानना मानना काफ़ी नहीं है, महसूस करना जरूरी है। तो वो महसूस करना ध्यान के समय ही आपको संभव है, अन्यथा वो संभव नहीं है। या दूसरा मार्ग है, भक्ति में इतने डूब जाओ कि स्वयं भगवान आपको अपना रूप प्रकट कर देंगे। भगवान मतलब फिर यहाँ भी परमेश्वर अंतरात्मा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, परसों मतलब 22 या 21 में हमने बोला था कि जिसे हम पूज रहे हैं वो देवता हैं और परब्रह्म उससे परे हैं। क्योंकि देवता, इसका मतलब ये नहीं था कि भगवान को ना माने, या ऐसा नहीं था। तो ये था कि जो देव देवता हम जिसकी उपासना कर रहे हैं वो है उस परब्रह्म का प्रतीक। और उसके आगे भी चल के यह कहा जाता है कि परब्रह्म का प्रतीक ये कौन कौन है। तो कोई मानेगा एक बिंदु स्वरूप है। वैसे तो बिंदु स्वरूप ये तो कंसंट्रेशन के लिए है, एक्चुअली भगवान बिंदु स्वरूप नहीं है, वो सर्वव्यापी सर्वसाक्षी है। तो जो भी आपने अलग अलग ईश्वरों का यदि भगवानों का यदि आप स्टडी करेंगे तो ध्यान में आएगा कि उस भगवान के स्वस्वरूप में, रियलिटी में जो भी वर्णन आएगा उसमें कहेंगे कि वो जो दिखता है मूर्ति में वो नहीं है, वो तो केवल एक किसी कंपनी का एम्ब्लेम होता है ना, वैसे एम्ब्लेम है समझने के लिए। क्योंकि क्या है, हम लोग अज्ञानी है, ज़्यादा हम मंजे हुए खिलाड़ी नहीं है, तो एकदम से निर्गुण निराकार परब्रह्म को तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इसका रूपांतर किया है मूर्ति में और भगवान में। तो आप जाओगे अथर्वशीर्ष में तो गणपति जी का आएगा, तो वो कहेंगे तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रस्तम इंद्र, अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम। और कैसे है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, यह भी अथर्वशीर्ष में आया है। मतलब क्या है, वो गणपति दिखता है लेकिन है वो परब्रह्म। इसलिए पहला शब्द है वो ब्रह्म है, और अलग अलग नाम लिखे हैं, वो सब नाम भी परब्रह्म के ही है, माने हैं। और जब वो बताते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे अष्टो दिशा दशो दिशा में वही है। क्यों? क्योंकि वो परब्रह्म है। और भी आएगा, जैसे आप रामायण में जाएंगे तो प्रभु राम का जो वर्णन है तो वो उनका बाल कांड है, सुंदर कांड है, वो सब आएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब वाल्मीकि जी भगवान का
असली स्वरूप वो ये शरीर नहीं थे, वो परब्रह्म परमात्मा ही थे, यह बताने में अग्रसर हो जाते हैं। तो क्या हुआ, देख रहा हूं मैं मूर्ति, और आचार्य इस्कॉन के पहले गुरु कौन है, वो प्रभुपाद के चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो बड़े बड़ों से खेल खेला, शुद्ध अद्वैत विशिष्ट अद्वैत वाले रामानुजादि, उनसे मिले और बड़ी चर्चा हुई। और उस समय ऐसा भी रहता था कि चर्चा में हराना है जिताना है वो सब होता था। उसी चर्चा में हरा कर ही तो आचार्य शंकर ने हिंदू धर्म को संभाला है, ठीक है। तो मौली कहती है चैतन्य महाप्रभु की ये जो भक्ति मार्ग है जिसमें हम भगवान कृष्ण को पूछते हैं, वो वस्तुतः साक्षात परब्रह्म ही है। तो मैंने परसों जो कहा था, किसी को यदि गलतफहमी हो गई होगी तो समझ लो। फिर शिव का आता है, खुद प्रभु रामचंद्र उनको पूछते थे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक कोई स्मशान में रहने वाले व्यक्ति है, परब्रह्म परमात्मा है। परब्रह्म परमात्मा शिव की पूजा करते हैं तो वो भी परब्रह्म परमात्मा ही है। और फिर शिव भी भगवान राम की बहुत मानो कि ध्यान करते थे, जब मेडिटेशन में बैठते थे एक दूसरे का ध्यान करते थे, ठीक है। तो हम भी बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस नहीं कर सकते तो खाली मेडिटेशन उन पे करो। लास्ट टाइम हम मेडिटेशन का बात किया था ना, तो खाली हम आज के लिए हम सगुण साकार कोई क्यों ना मेडिटेट करें, कोई बात नहीं। स्वामी विवेकानंद ने जो मेडिटेशन की बात कही तो पहले बोला था कंसंट्रेशन होने के लिए एक ज्योति या एक बिंदी सामने रख दो। प्रजापिता वाले भी कहते हैं बिंदु स्वरूप है तो बिंदी ही सामने आती है, तो पहले वो करो, फिर आता है अगला बहुत महत्वपूर्ण मेडिटेशन, जिसमें आप ये सोच लो वो क्या होता है। मेडिटेशन में आप बैठते हो तो वो मूर्ति का एग्जैक्ट स्वरूप लाने में ही आपका समय निकल जाता है, उसमें मत जाओ। उसके पीछे है जो दिखता नहीं है, उसका स्वरूप ही नहीं है ना। वो तो उस सगुण साकार से आहिस्ता 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 खोलते जाओ और निर्गुण निराकार की तरफ बढ़ते जाओ, फिर वो होगा परब्रह्म। वरना देवताओं की तो बात आगे आने वाली है। हर देवता कोई परब्रह्म नहीं माना गया, लेकिन मैंने जो अभी कुछ उदाहरण दिए वो सब माता भगवती भी परब्रह्म ही है। उसको कहते हैं नारायणम सर्वमिति, मतलब नारायण ही परब्रह्म है, और नारायणी सर्वमिति भी आया है। तो ये विशेषता है कि स्त्री रूप में भी हमने उस परब्रह्म को देखा है। और ये केनोपनिषद में अंत में देखोगे वो जो आती है वो भगवती माँ ही है, माँ का स्वरूप है केनोपनिषद, है ना। ये किसने लिखा है, स्वामी शिव तत्वानंद। तो इतना गढ़ जाते हैं कि हमको याद रहता है कि ये कथा जीडी कुलकर्णी ने लिखी है। कौन? जी कुलकर्णी ने लिखी है, ये रणजीत देसाई ने लिखी है, और इतना समंदर है लेकिन इनका नाम नहीं याद रहता। चलो ठीक है। तो क्यों होता है ये? क्योंकि उन्होंने नाम को समर्पित कर दिया है। हमने प्रसाद फाटक नाम को रखा है, बार बार लिख देते हैं नीचे में, है ना। तो हमने अभी समर्पित नहीं किया है। चलो भगवान कभी उसको भी निकाल लेंगे, पता नहीं, कभी कभी निकाल भी लिया है, कुछ जगह नाम नहीं लिखा है। अब मुझे देखते हो तो नाम की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा चलो, तो मुद्दा यह था कि फिर वो निराकार में जाओगे तो आनंद ही आनंद है। फिर योगी लेले ने, मैं उसको योगी बोलता हूँ, एक्चुअली वो है योगा टीचर लेले साहब, उन्होंने लिखा है कि आप जब बोलते हैं तो वो हम अनुभूति करते हैं। क्यों? बाकी 105 लोगों ने देखा, उन्होंने ये क्यों नहीं महसूस किया? उन्होंने उसमें से कुछ ने किया होगा, बताया नहीं होगा, वो तो स्वाभाविक बात है, हर एक कोई बताता तो है नहीं। तो वो
104 रह गए, 104 में से 10 लोगों ने भी समझ लिया, मान लिया, जान लिया। 94 लोगों को वो फील क्यों नहीं आया? क्योंकि उस फील को महसूस करने के लिए जो काम करना है वो योगी लेले ने किया है, वो पल्लवी जोशी ने किया है, कुलकर्णी साहब ने किया है, इसलिए वो फील आता है, बाकी लोगों को नहीं आता है। यदि आप मैंने जो बताया उसके अलावा वो काम करोगे, वो मेरे चेहरे पे जो आनंद दिखता है वो आनंद महसूस करेंगे। और जब मैं चित्रपट देखता हूँ, फिल्म, तब शायद वो आनंद, किसी ने मेरी फ़ोटो तो निकाली नहीं है, मैं फिल्म देख रहा हूँ, मेरी फ़ोटो निकाली, शायद वो उतना नहीं आता है, फिल्म में आनंद आता है। और ये भी आज इस कारण बता देता हूँ कि मैंने भौतिक आनंद को त्याग नहीं किया है, वो मेरा एक फिलॉसफी है। भौतिक भी है, स्पिरिचुअल भी है, जगत भी है और परब्रह्म भी। आहिस्ता आहिस्ता शायद भगवान उसको जगत को निकाल ले, वो बात अलग है, मैं उसके में जल्दी में नहीं तो करता हूँ। लेकिन बार बार बीच बीच में जब भी टेंशन हो जाएगी, किसी के ऊपर नाराज़ी हो जाएगी, तो तुरंत उस विषय को बदल के उस समय 1 सेकंड की मेडिटेशन करना है। यह मैंने अभी ठान लिया, पहले भी किया था, फिर बीच में रह गया, ऐसे चलता है लाइफ में, तो ये करता हूँ। आज तो केनोपनिषद का कुछ बताया अभी भी नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। जो यह मान प्रतिबोध से जब उसका ज्ञान हो तभी उसे जाना जा सकता है। मैंने आंखें खुली हैं, कान खुले रखे हैं और मैं देख रहा हूँ, और यहाँ भगवान धन्वंतरी देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वो बोध मुझे हो जाए परब्रह्म परमात्मा के। होगा नहीं ये बोल रहे, अंदर देखना पड़ेगा, इसलिए आँख ज़्यादातर मूंद के ध्यान किया जाता है। इंद्रिया जब विषयों की तरफ जाकर उनका ज्ञान करती है तब बोध होता है, मतलब जब मैं देखता हूँ तो बोध होता है, और उल्टी जब अंदर की तरफ लौटती हैं, अभी चलो इंद्रिया सब लौट गई, देख रहा हूँ ऊपर नीचे आगे पीछे सब वही 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 है वही, तो वो है प्रतिबोध का क्षण। कभी थोड़ा मिल जाता है, ज़्यादा नहीं, कभी थोड़ा कर। बहुत सारे विषय जो जिन्हें 6वें अध्याय में भगवान ने बोला है कि उनको नकार दो, बाजू में रखो, तो उस कारण कभी कभी वो तो कोशिश रहती है ध्यान में, लेकिन फिर भी आते हैं ना, तो इसलिए वो बोध प्रतिबोध है, मतलब एक्चुअली प्रतिबोध है, वो होता है लेकिन थोड़ा होता है। तो प्रतिबोध की अवस्था तभी आती है जब मनुष्य, हाँ वो तो और बताया, वो मैंने बताने का मेरा वजूद नहीं है, मैं उतना लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बताऊँगा, क्योंकि पहले तो नहीं, दूसरे में ज्ञान 2 में मैंने बताया था कि मैं तो इसे पूरा नहीं जीता हूँ, शायद आज नहीं कल जीऊँगा, पता नहीं जीऊँगा तो भी चल गया, क्योंकि ये मेरे ऊपर प्रभाव डाल के मुझे आनंद दे रहा है, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। नहीं तो इतना कम व्यूअरशिप में करना है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन करना है, ज़रूरत है। क्यों? अरे आज 13 मिनट 14 मिनट हो गए, क्यों? क्योंकि इसे रखना है। चलो, जय श्री राम।